जी, साथियों नमस्कार। आज विशेष मुद्दे पर विशेष अतिथियों के साथ छात्र राजनीति से शीर्ष तक पहुँचने के संबंध में जो सफ़र लोग तय करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और हमारे आज के विशेष मेहमान हैं, आप मैं गौरव क्षत्रिय हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर का महानगर मंत्री हूँ। जी, आप हैं? नमस्कार, मैं दुर्गा शर्मा हूँ, मुरादाबाद से हूँ। मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा से राष्ट्र सचिव हूँ वर्तमान में। जी, आप मेरा नाम सूफियान खान है, मैं एसयूआई से कांग्रेस पार्टी। बहुत अच्छा। हमारे सभी मेहमानों का भारत फर्स्ट हृदय से स्वागत करता है। पहला प्रश्न मेरा गौरव जी से रहेगा, मुख्य समस्याएँ छात्रों की क्या मानते हैं आप? अभी बेसिकली देखने में जो आ रहा है, ये आ रहा है कि छात्र जो अब जब से एनईपी शुरू हुई है, जी, तब से कुछ टीचर्स को जो है, अभी कुछ टीचर समझ नहीं पा रहे हैं एनईपी। लेकिन छात्रों के लिए सरकार ने कितनी अच्छी चीज़ें करी हैं कि अब जो शिक्षा हमारी पहले मैकाले की शिक्षा जो थी, मैकाले ने पहले आके ये किया कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो उसकी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दो। बहुत लेकिन अच्छा, वर्तमान सरकार ने क्या है, वर्तमान सरकार ने शिक्षा को एक अपनी नई दिशा दी, अपनी भारत की स्वदेशी एनईपी लेके आए हैं। साथ में क्या है, इन्होंने इनका जो उद्देश्य है शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा बनाना है। अभी हमारे साथ में क्या है, छात्र उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। उस छात्र को समझना होगा कि एनईपी क्या है। ये साथ में क्या है, जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, तो छात्र किताबों को ना ढूँढ करके ना, किताबों में पहले हम लोग क्या होता था, पेज पलट-पलट करके जी, ज़्यादा ज्ञान आता था। लेकिन अब क्या, ऑनलाइन आपने चैट जीपीटी का यू चैट जीपीटी पर क्वेश्चन डाला और क्या है, आपको क्वेश्चन मिल गया। लेकिन उसमें फैक्ट छात्र चेक नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई चैट जीपीटी पे या कहीं भी गूगल पे मैं कोई डाल दूँगा, तो चैट जीपीटी वो देगा उसके आधार पर। लेकिन जब तक छात्र पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। इसी के इसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद एक अभियान भी चला रहा है निरंतर, जी, स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम को, जिससे कि छात्र फ़ोन से हट करके किताबों में ज़्यादा ध्यान दें। और साथ में जो सोशल एक्टिविटी रहती हैं, जो हम लोग आजकल गेम के साथ में, मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा। छात्र क्या है, आज के समय में फ़ोन में ऑनलाइन गेम खेलना पसंद कर रहा है, लेकिन जबकि और उसके साथ में क्या है, जिम जॉइन कर रहे हैं। जी, लेकिन जब हम लोग, अभी क्या है, हम ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ी में क्या, हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। भारत के जो पारंपरिक जी, खेल हैं, कंचे हो गए, बैट बॉल हो गए, गेंद तड़ी हो गई। आज के समय में अगर किसी छात्र के, किसी बच्चे के, किसी बालक के एक थप्पड़ मार दे तो वो उछल आता है। लेकिन हम लोग जब बालक थे, बच्चे थे, तो क्या है, उस समय एक देखना होता था, गेंद तड़ी हम लोग खेलते थे। बहुत तेज-तेज कमर पे मारते थे, ऐसे खेल खेलते थे जिससे चोट नहीं लगती थी। लेकिन आजकल के बच्चों में क्या, थोड़ा-सा कुछ टच हुआ और रोने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाते हैं। इसीलिए विद्यार्थी परिषद एक विशेष अभियान ये भी चला रहा है, स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम। बहुत अच्छी बात। छात्र राजनीति को लोकतंत्र की पाठशाला भी कहते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि छात्र राजनीति को लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं। लेकिन वही लोकतंत्र आज भाजपा के राज में समाप्त होता नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको हाल का ही बताऊँ कि मुरादाबाद के अंदर हिंदू कॉलेज के अंदर सोचिए, जिस जगह आप बैठे हैं, यही मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को लाइटर से, पता नहीं किस चीज़ से, उसके पैर पैर को किस प्रकार से जलाया कि आज वो बच्चा दिल्ली में अस्पताल में भर्ती है। तो ये उत्पीड़न हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, हम लोग छात्र सभा से आते हैं इसलिए, मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज के अंदर इतना प्रताड़ित किया गया उसको, उस स्टूडेंट को इतना प्रताड़ित किया गया फीस के कारण, तो उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। छात्र संघ ने बहुत बड़े-बड़े नेता दिए भारत के अंदर, बहुत बड़े-बड़े नेता दिए, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री तक हों, विधायक हों, सांसद हों, और पुरुष ही नहीं, महिलाओं में भी। लेकिन आज का समय जो है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं है। छात्र संघ के चुनाव आप जी, क्यों नहीं कराना चाहते? आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप क्यों नहीं चाहते छात्र संघ के चुनाव हो? आप छात्र संघ के चुनाव इसलिए नहीं कराना चाह रहे क्योंकि आप नहीं चाहते, भाजपा नहीं चाहती कि छात्र संघ आगे बढ़े, छात्र संघ में से नेता निकलें, क्योंकि जो छात्र संघ के नेता होते हैं वो शिक्षित होते हैं, और जब हम शिक्षित होंगे तभी तो हम सरकार से सवाल करेंगे। तो मैं इस चीज़ के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आज का समय जो है, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का समय होगा, पीडीए का समय होगा।
तो हम उस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन में हमारे साथ आदरणीय राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस से। तो हम सभी लोग मिल-जुल के उस लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बचा कर रहेंगे। अरे! आप कौन-सी शिक्षा की बात करते हैं? जो धर्म परिरक्षक जैसा देश जिसे हम कहते थे, जहाँ पे गंगा-जमुना की तहज़ीब माना जाता था। क्या आज के जी। समय में कोई महिला होना गुनाह है? क्या आज के समय में किसी कॉलेज के अंदर किसी छात्र को पढ़ना गुनाह हो गया? अरे जब शिक्षा नहीं होगी, जब छात्र कॉलेज के अंदर नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे? अब आप आ जाइए ऑनलाइन क्लासेस पे, मैं उसकी भी आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, पहले जब हम कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो हम लोग सब एकता से बैठा करते थे, हम लोग लंच भी शेयर करते थे। तब जाति मज़हब नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग क्लास में बैठकर लंच शेयर करते थे आपस में। आज उस चीज़ को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस किसने शुरू की? ये हमारी सरकार में नहीं हुआ। ये ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुई हैं, ये आपकी ही सरकार में हुई। आपने स्टूडेंट्स के लिए मैं मानती हूँ मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मोबाइल को मोबाइल की तरीके से आप यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी बात। खान साहब ये बताइए, छात्र राजनीति का उद्देश्य क्या मानते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा मजबूत नहीं होती को देश बहुत कमज़ोर होता है। और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि सरकार की नीति बहुत अच्छी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो घटना घटी है, हमारा भाई एंजल, उसे किस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अफ़सोस होता है आदि देखकर कि इतने पूरे हालात पैदा कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि जो देश ये इस समय तोड़ने की प्रिय माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी उसको अलग-अलग विषय पर कमज़ोर कर रही। छात्र राजनीति और अनुशासन को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी बहन और हमारे भाई ने एक विषय बोला हिंदू कॉलेज वाला विषय। मैं भी उस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं भी जाता हूँ। लेकिन क्या है, अभी इन्हें जानकारी इस विषय की पूरी इसलिए नहीं है, क्योंकि ये लोग समय-समय पे कब आते हैं, चुनाव के समय पर निकल के आते हैं। ये लोग अगर जाएँ तो इन्हें उस मुद्दे का असली कारण पता हो। मैं आपको बताता हूँ, वो जो हिंदू-मुस्लिम के नाम पर ये हमारी बहन ने विषय रखा, उसका असली कारण वो लोग रोज़ क्रिकेट खेलते थे। अभी जैसे हमने कहा ना सोशल मीडिया का मिसयूज़ होना। सोशल मीडिया पर एक रील चल रही है, उसमें क्या है वो लोग लाइटर कोई सी गैस होती है, आग जलाते हैं, बुझा देते हैं। वो लोग सारे वो चारों लड़के दोस्त थे, उन्होंने भी वही वहाँ जो ट्रेंड है वो फ़ॉलो कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है उस लड़के को आग इसलिए नहीं लगा दी गई कि वो मुस्लिम था या इसलिए नहीं लगा दी कि वो लड़का उनका दुश्मन था। असली सच्चाई उसके कारण यही है कि जो है वो लोग छात्र थे, आपस में मज़ाक कर रहे थे। आप बात कीजिए उसके परिवार से, आप बात कीजिए उन दोनों से। मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग छात्र प्रतिनिधि, हम लोग ऐसे नहीं है, समय के गिरगिट नहीं है हम लोग। गिरगिट का मतलब मेरा ये है, हम लोग चुनाव के समय पे निकल कर के नहीं आते। हम लोग छात्र विद्यार्थी परिषद एक ऐसा राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जो 12 वर्ष, साल के 12 महीने ज़मीनी स्तर पे काम करता है। हम लोग सिर्फ़ छात्र राजनीति की बात नहीं करते, हम लोग समाज सेवा की बात करते हैं। आप देखिए ना, जब कोरोना का समय था, हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल करके कोरोना के मरीजों की सेवा करने में लगे हुए थे। अगर आज भी देश पे कोई विपत्ति आ जाती है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस विपत्ति में खुद को, अपने आप को ना देख कर के समाज को पहले रखते हैं। रही बात छात्र और अनुशासन की, आप आइए विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम में, आपको देखने मिलेगा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कैसे अनुशासन सिखाते हैं। हम लोग अनुशासन की बात करते हैं, जो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होगा वो अनुशासन में ही होगा। और छात्र के लिए सबसे पहला नियम यही है कि छात्र अनुशासित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। छात्र राजनीति सत्ता की ओर ले जाती है या सेवा की ओर ले जाती है? क्या मैम कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मुझे ये समझ नहीं आता, मैं काफ़ी लोगों के मुँह से सुनती हूँ कि सेवा और राजनीति, सेवा को आप राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? और राजनीति को आप सेवा से कैसे जोड़ सकते हैं? सेवा अलग चीज़ हो गई और राजनीति अलग चीज़ हो गई। राजनीति में नीतियाँ आ जाती हैं और सेवा में नीतियाँ नहीं आती। अब आप अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति अलग चीज़ है और सेवा अलग चीज़ है। मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगी। छात्र राजनीति शिक्षा को बाधित करती है या शिक्षा को मजबूत करती है? क्या कहना चाहेंगे? राजनीति मुख्य तौर पर शिक्षा को मजबूत करती है। तो आज देश के हालात हैं, शिक्षा सर आज शिक्षा पर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती। तो में हमारे भाइयों की मृत्यु करी जा रही है, बड़ा चर्चा का विषय है। गौरव जी,
जामिया इस्लामिया की राजनीति, जेएनयू की राजनीति, एएमयू की छात्र राजनीति, इस पर प्रकाश डालें थोड़ा-सा। क्या आजकल हमारे देश के लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि जब किसी भी टेररिस्ट को मारा जाता है, किसी भी नक्सलवादी को मारा जाता है, तो जेएनयू जैसी एक जो देश की प्रतिष्ठित संस्था है, उसमें क्या है नारे लगते हैं, आप कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ये देश के लिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो देश विरोधी ताकते हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। ऐसे इन आतंकवादियों पर कार्रवाई सरकार मेरे तो बिल्कुल मेरा ही नहीं पूरे छात्र का ये मानना है और मांग भी है सरकार से, देश के गृह मंत्री जी से मांग है हमारी, ऐसे लोगों पर तुरंत एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि कोई भी शिक्षक संस्था सेवा का, पढ़ाई का एक संस्था है, वो ना कि किसी आतंकवादी को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ देखिए आप तिरंगे का अपमान किया जाता है। आप कैसे उन लोगों को हम उन्हें स्टूडेंट कह दें? उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त ऐसे लोगों को तो कॉलेज में एडमिशन देना ही नहीं चाहिए। छात्रों को क्या संदेश में देना चाहेंगे, जो छात्रों का एक बड़ी जमात का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, छात्र सामान्य छात्रों के लिए भी और छात्र प्रतिनिधियों के लिए भी, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो मैं अभी गौरव जी ने जो बात कही है जेएनयू को लेकर, तो मैं कहना चाहूंगी जेएनयू एक बहुत बड़ी बौद्धिक संस्था है। आप शायद उसमें गए हैं या नहीं गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यही बात कह रहे हैं तो आपके लिए बड़ा बरसों चाहिए, बहुत शिक्षा चाहिए आपके लिए जाने के लिए जेएनयू के अंदर। जेएनयू में आज के समय में भाजपा के राज में आज जेएनयू का बजट कम कर दिया गया, उसका जिम्मेदार क्यों कौन है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं है ना वहां पे पीडीए के बच्चे पढ़ें, वहां पे लोग शिक्षा लें। अरे आप वहां की फीस तो देखिएगा। आज गरीब का बच्चा जो है वो जेएनयू में पढ़ रहा है, आज गरीब का बच्चा जो है वो जामिया में पढ़ रहा है। आप एकता और अखंडता की बात करते हैं? अगर आप एकता और अखंडता की बात करते हैं तो आप देखिए जेएनयू के अंदर एकता और अखंडता, जेएनयू के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े नेता जेएनयू ने हमें दिए। और आप अखंड भारत की बात करते हैं तो मैं अखंड भारत पे भी कहना चाहूंगी, हम अगर घर में, हम सनातन धर्म से आते हैं, हमारे घर में अगर अखंड ज्योत भी जलती है ना तो उसका भी बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अखंड ज्योत जल रही है, अगर वो नवरात्रों में 9 दिन रखी जाती है। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं और देश में जातिवाद फैला रहे हैं। गौरव जी, मैम को सुना आपने, कांग्रेस साथी को भी सुना आपने। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को और छात्र प्रतिनिधियों को जो एक बड़े-बड़े संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं? अभी हमारी बहन बात कर रही थी पीडीए की, इनकी पीडीए की सच्चाई मैं बताता हूँ क्या है। जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार आई तो दलितों को ये बात करते ना पीडीए की, दलित छात्रों को मिलने वाली जो जीरो जीरो फीस पर एडमिशन थे तो वो किसने बंद करने का काम किया? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने। ये बात करते हैं दलितों की, ये सिर्फ दलितों की बात कागजों में, हवाई उसमें करते हैं, रियल में नहीं है। जितने भी दलितों की सेवा ऐसे लाभ मिलते थे वो बंद करने का काम किसने किया? अखिलेश यादव जी ने। कौन सी दलितों की बात करते हैं ये? इनके मुंह में जब कोई विषय होता है ना, और ये बात कर रही है आतंकवादियों वाली, मैं विषय बताता हूँ। अभी जब दिल्ली में हमने एक दुर्घटना देखी, एक दुर्घटना नहीं, एक आतंकवादी हमला देखा, तो उसमें कौन निकल के आए? व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। उसमें वो लोग पढ़ेंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे जाहिल लोगों को जाहिल ही रहेंगे। बताइए, बात कीजिए ना, वो पढ़े लिखे लोग थे, कोई अनपढ़ तो नहीं थे ना। कौन थे वो लोग? उन्होंने क्या किया? भाई एक आप दिल्ली में कितने लोगों की जान गई? कौन लोग थे? वो पढ़े लिखे लोग थे ना। ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए हमें। गौरव जी, धन्यवाद। मैम, धन्यवाद। ये चर्चा हम लोगों की छात्र राजनीति पे, इसको हम लोग राजनीतिक रंग देने के ओर नहीं ले जाना चाहते और ना ही यहाँ पर कहीं ऐसा हम लोग, इस वार्ता का उद्देश्य छात्र राजनीति को कैसे विशुद्ध रूप से छात्रों के हित में काम किया जाए, यही मेरा। तो अभी साथी आप हमारे मेहमानों को सुन रहे थे। ऐसे ही अहम साथियों के साथ अहम मुद्दों पर बने रहिए हमारे साथ। और मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जी के साथ मैं शिव हरि सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से, और सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, फिर पुनः आमंत्रित करता हूं।